हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और ऑल इंडिया लाइव मॉक नंबर 8 में, जो कि द पंडित्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है हर सैटरडे संडे को। पिछले कुछ वीक से रेगुलर नहीं थे, लेकिन अब आई गेस रेगुलर हो गए हैं। और अच्छी बात यह थी कि इस वाले मॉक में ना आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने थे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था या नहीं, ये तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है पेपर। ठीक है, और अगेन ये जो 25 क्वेश्चन वाला है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने दो। 25 क्वेश्चंस फॉर अ टीचर इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर टीचर से 25 क्वेश्चन नहीं हो रहा है 15 मिनट में तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा कि इसमें आवाज उठा रहे हैं कि कैसे आप करवा पा रहे हो। तो भाई अगर टीचर नहीं करवा पा रहे हैं ना, तो ये दिक्कत है। ठीक है, हाँ हो सकता है किसी किसी पेपर में 25 ना हो, 23 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर जिस टाइप का सीजीएल 25 पूछा गया या 24 पूछा गया या 23 पूछा गया, वो सारे ही पेपर ऐसे थे कि एक टीचर के लिए नया नहीं होना चाहिए। लेकिन फॉर अ स्टूडेंट हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस नए होते हैं। एक मॉडरेट लेवल का पेपर एग्जाम में डिफिकल्ट बन जाता है, इजी लेवल का पेपर मॉडरेट बन जाता है। एग्जाम प्रेशर ऐसा होता है, लेकिन आप उसको ईज कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग आर्ट ऑफ स्किपिंग। अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिस इज स्टिल डूएबल। नॉट 25 क्वेश्चंस बट 23 कर लो, 22 कर लो, 21 कर लो। एनीथिंग अबव 40 इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स। अगर 15 मिनट का टाइमर इंप्लीमेंट होता है सीजीएल सीएचएसएल में, तो आपको टारगेट करना चाहिए एनी हाउ 40 प्लस जाना है, तो 15 मिनट में 20 से 21 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं अभी टाइमर लगाऊंगा थोड़ी देर के लिए, पूरे पेपर के लिए नहीं। जो जो इजी इजी क्वेश्चन है ना, आप ये देखो कि अगर आपने सिर्फ इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ना, बस ये दिखाने के लिए कि आप कितनी देर में कितने क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन समझाने वाला है, जो लगता है मुझे कि इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड है, तो फिर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि कितनी देर में हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो बच्चों के लिए इजी हो। मतलब इसमें ना हम लोग टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम बस ये देखना चाहते हैं कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आप आराम से हंसते हुए कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जैसे 25 में से ना 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 मिनट में हो सकते हैं। यस, 5 मिनट में। आपने बिल्कुल सही सुना है। ठीक है, 7 मिनट में क्या दिक्कत है? बचे हुए 8 मिनट में आपको 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस सेलेक्टिव होना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें। मतलब पूरे पेपर नहीं करवाऊंगा मैं टाइमर के साथ, बस आपको आर्ट ऑफ स्किप सिखाऊंगा कि कैसे करना है। एक ही रेंज में हम कितनी देर में कितने क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। पहला ही क्वेश्चन स्किप करने वाला है, इतना बड़ा पेपर नहीं किया जाता है एक राउंड में। ठीक है, दूसरा देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 235 है। एलसीएम 875 ज्यादा है एचसीएफ से। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ध्यान रखना इसमें ना, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है तीनों का, चारों का यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो किया जा सकता है। देखो क्या दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना, 235। एलसीएम एचसीएफ से 857 ज्यादा है। अब यहां से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी। एलसीएम कैसे? दोनों को ऐड करो, 857 था ना, 8 2 10, 57 5 62 92, 1092 डिवाइडेड बाई 2, 446 यानी 496। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस जो कि आएगा 622 का हाफ, 311। इनका मल्टीप्लीकेशन ही तो बराबर होता है ना, ये रहा 6। यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, पॉपुलेशन एक टाउन इंक्रीज हुआ है इससे इतना। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन 3 ईयर? भाई बढ़ाना ही तो है। देखो पहले कितना था, 2 जीरो दोनों में कॉमन है। पहले था 2680, अब कितना हो गया है? इतना। तो कितना बढ़ा? 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, 6 में से 6 गया 0, 1072, 0 से 0 कैंसिल। ये तो कट रहा है 4 से 40, 250 गुना में 4 ऐसे। अब देखो, x प्लस 1 अपॉन में x 6 है, x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब, तो आपको पता होना चाहिए 6 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 6, 6 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 6 198 होता है। गेन इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस अगर 7 है ना, तो प्रॉफिट 2 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5। अब 2/5 का कितना परसेंट है? 40% है। ये तो इजी था। एक आदमी बोट को 10 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में चला सकता है और स्ट्रीम की स्पीड 7 है। पूछा है कितना टाइम लगेगा
85 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, तो 85 अपॉन में डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना। ये भी आसान था। यहां देखो, द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एंड अमाउंट रिसीव इज 5:8। 5 रुपए लगाया, 8 रुपए मिला, यानी 3/5 कमा लिया, 60%। कितने साल में? 5 साल में। 1 साल में कितना कमाओगे? 12%। 8वां देखो, स्किप करने वाला क्वेश्चन है पहले लाइन में। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो, एक क्यूब का ना जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर है। आप खुद देखोगे, एक ही वैल्यू 6 आ गई। क्या पूछा है? डायगनल। डायगनल अगर याद है तो आपको पता होगा √3a होता है। ये रहा। 10th, एक शॉपकीपर 21% कमा रहा है, इवन आफ्टर गिविंग 21% डिस्काउंट। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट दे रखा हो ना तो सीधा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालो ना। वैसे पूछा जाता है एग्जाम में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। 11वां देखो, द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 348, यानी 180 किसकी वैल्यू है? 4 3 7 8 15 की। क्या पूछा है आपसे? स्मॉलेस्ट यानी 3 की वैल्यू 36। 12वां देखो, ये इतने बाद में करो, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस 1 एंड x प्लस 3 ऑल आर प्राइम नंबर। बताओ x की कौन सी वैल्यू के कारण ये तीनों प्राइम नंबर होगा? 0 प्राइम नंबर नहीं है, मत पुट करो। 2 3 5, ये रहा ना, आगे जाना ही नहीं है। और कुछ क्यों पुट करना? 2 3 5 तीनों प्राइम नंबर है। p दे रखा है, q दे रखा है, पूछा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा। इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे a देखो, जैसे ही आप पुट करोगे ना a 45 पुट कर दो तो वो हो जाएगा p प्लस q√2, और b हो जाएगा आपका q प्लस √2p। क्या पूछा आपसे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको माइनस करो और एक बार प्लस कर दो। आप इससे भी कर सकते हो बट मुश्किल है। एक काम करो, a स्क्वायर कर दो तो p स्क्वायर प्लस में 2q स्क्वायर प्लस 2√2pq, और b स्क्वायर हो जाएगा आपका q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस में 2√2pq। जब इसमें से ये माइनस करोगे ना तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2q माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बचेगा। 15वां देखो, पूछा है 65 पर केजी को 45 पर केजी में किस रेशियो में मैं मिलाऊं ताकि जब मैं 63 में बेचूं तो 12.5% का प्रॉफिट हो। देखो, हेलो 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 हेलो, माइक में प्रॉब्लम थी यार, रुको, मुझे बैटरी चेंज करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ से ऐड करूँगा। एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने ना जब मैं 14 क्वेश्चंस करवा चुका था उसके बाद माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई। 15वें क्वेश्चन के बाद ना आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है, 10 मिनट हो गए थे, सॉरी 5 मिनट हो गए थे, 10 मिनट के करीब बचे हुए थे इस क्वेश्चन के बाद ना। हालांकि हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए थे, सारे एज इन जितने हो सकते थे डुएबल वाले। ठीक है, अब क्योंकि अब देखो टाइमर का कोई खेल बचा नहीं है, बिकॉज कि ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब अगली बार तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी ये मैंने बहुत खूबसूरती से करवाया था। ठीक है, मैं इसको दोबारा करवाऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या देखा, ये हमने किया था। ठीक है, वैसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ, एक बार रुको, थोड़ा ना आपको सीखने को तो मिलेगा ही। चलो देखो, टोटल हमें ना 8 मिनट लगे थे और हमने 19 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसमें क्या था, 65 और 40 को किस रेशियो में मिलाऊं कि 63 पे बेचने पे ना मुझे 12.5% का प्रॉफिट हो। तो मैंने देखा कि 63 जो है ना वो 9 की वैल्यू है, 8 की कितनी होगी? 56। रेशियो लगा दिया 16:9। फिर 16वां क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मॉड कितना होगा। तो भाई 3 मीडियन माइनस 2 मीन इसका फॉर्मूला होता है, तो 195 माइनस 160 35। ठीक है, 3 मिनट का ही नुकसान हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन ये था हमारा कि अमाउंट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर एट 12% पर एनम बिकम्स 12,000। आपने कुछ पैसे लगाए, 3 साल बाद वो 12,000 हो गया। 4 साल बाद कितना होगा? तो 12,000 का 12% बढ़ जाएगा। तो हमने देखा 12,000 का 12% 1440 होता है। 12,000 में 1440 ऐड करोगे 13,440 होगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मैंने स्किप करवाया था।
ठीक है। 19वें क्वेश्चन में ये है कि 378 किलोमीटर 7 घंटे में जाता है तो 918 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हमने स्पीड देखा 54 निकला, अब बताओ 918 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 17 घंटे। इसमें मैंने एक चीज बताया कि 18 से कम है आंसर, 17 के आसपास है, लेकिन हम फिर भी सॉल्व किए, क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता है कि ये होगा, फिर भी आप चेक करते हो। ठीक है। फिर 20वां क्वेश्चन आया कि सिस्टम जो है ना वो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जब होता है ना तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 बराबर होता है। तो हमने a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 लगा के ना 60 निकाल दी। ठीक है। 21वां क्वेश्चन हमने किया, ये अच्छा क्वेश्चन था। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है, बी और सी 36 दिन में करता है। एलसीएम लिया 72, एफिशिएंसी 3 और 2। अब देखो ए जो है ना वो दुगना है सी से, ए डबल है सी से। तो जो आप देख सकते हो, कुछ नहीं किया, पहले दूसरे इक्वेशन में ना सी के बदले a/2 रख दिया। इसमें से ये घटाओगे, a/2 1 आएगा, ए की वैल्यू 2 आई, 2 पुट करोगे, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 72 काम करने में उसे 72 दिन लगेंगे। 22वां में हमें एवरेज निकालना था, 11 से लेके 121, 11वां और 121वां ऐड करोगे ना तो 132 आएगा। ठीक है। कभी भी एक सीरीज हो ना तो पहले और आखिरी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, इतना ही करना होता है। ठीक है। फिर हमने 23वां क्वेश्चन बोला एग्जाम में छोड़ ही देना, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग है। 24वां और 25वां क्वेश्चन स्किप किया था फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में हमने ये देखा कि 8 मिनट में ना हमने 19 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है। मैं यही बोल रहा था कि जो मुझे 8 मिनट लगा है, मान लो मैं टीचर हूं, बट आपको भी ये क्वेश्चंस करने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 12 लगेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 12 लगेगा। तो अगले 3 मिनट में अगर आपने 3 से 4 क्वेश्चंस भी कर दिए ना तो आप 22 क्वेश्चन पे पहुंच गए, और आपको यही अप्रोच फॉलो करना है। इसी अप्रोच से मैं पूरा 2025 का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है। दुनिया क्या बोलती है ना, टीचरों पे ध्यान देना बंद कर दो। अच्छे अच्छे टीचर्स मैंने देखा कि इसमें ना जबरदस्ती पंगे लेने में पड़े हुए हैं कि नहीं हो सकता है। भाई 25 नहीं हो सकता, 22 करना तो सिखाओ। तुम तो रोने लग गए बैठ के कि नहीं ये क्यों करवा रहे हैं। अरे भाई सीखो, आर्ट ऑफ स्किप क्या होता है, स्किपिंग क्या होता है। जब आप 10 मिनट में 19 क्वेश्चन कर दोगे ना, 18 क्वेश्चन कर दोगे ना, कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा ना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी और बी सी बराबर है। ठीक है, जैसे ही ए बी और बी सी दे दिया तो आइसोसेलेस तो होगा ही होगा। ठीक है, 2 इज करेक्ट। अब दूसरा देखो, क्या बोला, डी इज अ पॉइंट इनसाइड एडीसी सच दैट डी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, ये दोनों बराबर है। अगेन देखो, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बराबर होने से, एंगल बराबर होने से ना आप सिर्फ साइड को बराबर बोल सकते हो, इसको आप सेंट्रॉइड नहीं कह सकते। इसको आप सेंट्रॉइड नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो मैं यहां पे भी बना के इक्वल कर सकता हूं एंगल, बिल्कुल कर सकता हूं मैं, ये तो कहीं पे भी कर सकता हूं। तो सेंट्रॉइड तो गलत है, तो दूसरा गलत है। स्टेटमेंट ओनली 2 इज करेक्ट, ये तो छोड़ दो। 1 एंड 2 करेक्ट, ये भी छोड़ दो। अब देखो क्योंकि 2 नहीं है तो ऑल आर करेक्ट, यही ऑप्शन बचा हमारे पास। बाकी ए बी डी कॉन्ग्रेंट है सी बी डी से, करके देख लो। ए बी डी ये है ना, देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है क्योंकि एंगल है और ये कॉमन है, एस 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 रूल से ये कॉन्ग्रेंट होगा। ये भी आप फर्स्ट राउंड में कर सकते थे, नहीं तो सेकंड राउंड में तो हो ही जाएगा। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है, आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत इजी होते हैं ये। देखो जैसे 3/1/6 पता है, ये 2 आएगा, ऊपर जाएगा ये 54 आएगा इनटू में। अब इसको देखो, कोशिश करो दिमाग में सॉल्व करने की। कैसे? देखो 7 डिवाइडेड बाई 7 है, इसको आप 4/7 लिख सकते थे, कट गया, क्या बचा 4/3 इंटू 5/8, 54 इंटू 5/6 डिवाइडेड बाय, यहां डिवाइडेड है ध्यान रखना, 4 से कटा 4, 5/12, 9/4 इंटू में 12/5, 27/5 या 5/27 कर दो इंटू में, 27 से कटा 2, 2 से कटा 3, 25/3। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो एग्जाम में स्किप होना चाहिए, टाइम लगेगा क्योंकि अच्छा कैलकुलेशन था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या था। ए और बी दो पाइप है जो कि इंडिविजुअली 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है।
However, there is a leakage at the bottom of the tank which can empty the fill tank in 30 minutes. If the tank is empty initially, how much time will do the tap to fill the tank? Leakage is still there. देखो ये क्या कह रहा है, ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 25 मिनट में, और सी खाली कर सकता है 30 मिनट में. जस्ट बिकॉज की ना क्वेश्चन बड़ा था हमने छोड़ दिया फर्स्ट राउंड में, अदरवाइज टफ नहीं है. एलसीएम लिया 300, 15, 12 माइनस 10, 27, 10, 17, 300 बटे में 17, 17, 11/17. ये रहा आंसर. ये क्वेश्चन इजी है, ये टफ नहीं है, ये होने वाला था. तो 3 क्वेश्चन और ऐड कर लो जो अभी तक मैंने करवाए हैं, तो 22 क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे, 23 क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे, और एनीथिंग अबव 40 इज कंसिडर्ड एज वेरी गुड मार्क्स. ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 50√3 फीट हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन. देखो जैसे ही एलिवेशन दिखाना ऊपर की तरफ जाएगा, कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री. इफ द फिट ऑफ द पोल इज 25 फीट अवे फ्रॉम द टावर, ये 25 है, तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा, और ये कितना था, 50√3, 50√3 25. हाइट ऑफ द टावर पूछा आपसे. हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर है तो ये हो जाएगा प्यार से. अगला देखो, वॉल्यूम और हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन. ये क्वेश्चन ही तो है जो छोड़ने वाला है. देख नहीं रहे हो कितना क्लोज क्लोज है. क्यों करना भाई, क्यों करना, नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम से पहले आप आर निकालोगे, फिर उससे एच निकालोगे. मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ने की सलाह दे रहा हूं, और मैं इसीलिए इसे करवाऊंगा ही नहीं. ये क्वेश्चन तो छोड़कर आना एग्जाम में, ठीक है, ये छोड़कर आना है. रेडियस नहीं निकालोगे, अब बोलेंगे कि 11 के टेबल में आना चाहिए, भाई गलत हो जाता है, ट्रस्ट मी. ठीक है, ये 11 के टेबल में नहीं आ रहा, 9, 5, 14 में से 2, ये भी नहीं आ रहा, ये आ सकता है 11 के टेबल में. 8, 2, 10, 9, 19, 9, 1, 10. अगर आपको टिक ही करना हो तो ये वाला टिक करके आना, क्योंकि ये 11 के टेबल में आ रहा है बस. करेक्ट आंसर क्या था इसका, लेट मी चेक. यही है, यही है, ठीक है, 9009. ठीक है, यही है. 11 का मल्टीपल हमने देख लिया, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ना है. यहां देखो, ए और बी और सी 3 आदमी थे, इनके इनकम का रेशियो दे रखा है, ए, बी और सी, 8, 9, 6. एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 12, 15 और 10. आपसे सेविंग का पूछा है. कोई एक लाइन दे देगा और उसको ग्रिप करके हमें पूरे सवाल को सॉल्व करना है. कैसे, देखो, स्पेंडिंग इन द रेशियो 12, 15, 20 है. ए 25% अपनी इनकम का बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, 75 ना, 75%. अब इन एनी सर्कमस्टांसेस ना, ये जो 12 है ना, ये 75% होना चाहिए ए का. भाई अगर 12 पे 75% है तो 100% कितना होगा, 16. अरे 12 अगर 75% है तो 100% कितना होगा, 16. इसको 16 करोगे ना तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 16, 18, 12. अब आप डायरेक्ट सेविंग निकाल सकते हो. देखो इसकी 4 आएगी, 18 में से 15, 3, और 12 में से 10, 2. आपसे पूछा है सी, ए, बी, 2, 4, 3. ये रहा आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 3 कार्ड है जो कि रेंडमली निकाला जा रहा है एक 52 कार्ड्स के एक पैक से. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 कार्ड्स ऑफ द सेम नंबर क्या होगा, तीनों कार्ड सेम नंबर का हो. अच्छा क्वेश्चन है यार. 3 कार्ड निकाल रहे हो, टोटल सैंपल स्पेस जो बनेंगे ना वो ये बनेगा 52C3. अगला, तीनों कार्ड सेम होना चाहिए. देखो तीनों कार्ड सेम होने का मतलब क्या है, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, ऐसे 13 बनेंगे. ध्यान रखना आखिरी किंग होगा, क्योंकि 13 टाइप के कार्ड्स होते हैं ना. तो 13 अपॉन में 52C3, ये इसका आंसर होगा. 13 अपॉन में 52 गुना 51 गुना 50, 1/2/3. 13 से कट किया 4, 3 से कट किया 17, 2, 34 गुना 50, 1/1700. ये आना चाहिए. बट शायद इन्होंने 1/3400 दे रखा है, बट मुझे लग रहा है कि 1700 आना चाहिए. ओके,
फॉर मी इट्स आंसर 1/1700, बट शायद इन्होंने 3400 दे रखा है। यस, इन्होंने आंसर 3 दे रखा है। मेरे अकॉर्डिंग ए आना चाहिए आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो पसंद आई है आपको। अगर आप में से अभी भी कोई 2026 की तैयारी कर रहा है, तो हालांकि बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी मौका नहीं है अब आपके पास, बट अगर कोई रिपीटर है, एक दो चैप्टर पढ़ना चाहता है, यू कैन बाय आर वीओडी बैच। द 100 आवर्स 1.0 का वीओडी बैच आप ले सकते हो 1 साल के लिए। केवल आपको 600-700 रुपये पे करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगा। धन्यवाद, मुलाकात होगी जल्दी आपसे।